गुलाम अकबर वल्द खुदा बख्श। उस्मान का बुजदार आया ही कहनी सर जी चक्कर में ही कहनी बदलाया जुल एक वन बोए मकान ही लुट गए, मकान ही ढह गए, दो दीवार वो भी ढह गए। इन बारिशों की वजह से ना हमारे पास पहले रोड था ना अब वहाँ रोड बनेगा। हम 70 साल 100 साल पीछे चले गए हैं। वहाँ पर दावत इस्लामी थी, अल खिदमत फेडरेशन थी, मिनहाजुल कुरान थी, ये मजहबी तंजीमें थी। सरकारी कोई एहलकार वहाँ तक भी नहीं। और सुबह भी हम जहाँ आज सुबह भी 3-4 गाड़ियाँ गए हैं वहाँ राशन तकसीम करने, लेकिन मारी मगरबी तक वहाँ कुछ नहीं पहुँची। अलामा साद रिजवी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने दिया भी है कुछ ना पैसे वगैरह और राशन वगैरह भी दिया है। बाकी जो आते हैं तस्वीरें खिंचवा कर चले जाते हैं। की कमी है और सेहत का खास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई शहर उनके हल्के तौसा शरीफ में मौजूद हूं, जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद फिर पंजाब के वज़ीर आला बने। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे तो वो अपोजिशन के खिलाफ रिज्व पढ़ा करते थे कि उन्होंने तौसा की तकदीर नहीं बदली, जनूबी पंजाब की तकदीर नहीं बदली। तौसा शरीफ में सबसे पहला सिलाबी रेला आया जिसने तौसा की जो दर्जनों बस्तियां हैं उनको मुनहदम किया, उनको तबाह किया। हमने देखा कि जब ये सिलाबी रेला आया तो बहुत सारे अवामी नुमाइंदे मंजर आम पर नहीं थे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी सिर्फ 14 और 15 अगस्त को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये कहते नज़र आए कि मैं भी हल्के की आवाम का दर्द रखता हूँ और मैं बाहर निकला, और उस वक्त मीडिया ने भी कवरेज दी। उसके बाद हमें साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं नज़र आए। उस्मान बुज़दार के हल्के के लोगों ने उस्मान बुज़दार की तकदीर बदल डाली, उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया। तो क्या उस्मान बुज़दार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले जो 500 करोड़ हैं उनमें से कुछ पैसे यहाँ पे लेके आए या आ रहे हैं? यहाँ की आवाम से जानते हैं कि जब ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आया इस हल्के में, जनूबी पंजाब में, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान में, तो उन्होंने कहीं साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी देखा या नहीं? आइए आवाम के पास चलते हैं। गुलाम अकबर वल्द खुदा बख्श। एक बड़ा सिलाबी रेला आया जिसने तकरीबन सैकड़ों बस्तियों को मुनहदम कर दिया। उस्मान बुज़दार का हल्का है, तो आपने उनको देखा ग्राउंड के ऊपर? उस्मान का बुजदार आया ही कहनी सर जी चक्कर में ही कहनी बदलाया जुल एक वन बोए मकान ही लुट गए, मकान ही ढह गए, दो दीवार वो भी ढह गए। जब से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने थे मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। मैं बार बार उनसे मिला हूँ कि ट्रेबल एरिया का, कोह सुलेमान का और इस तहसील तौसा शरीफ का वो पसमानदा तरीन इलाका है। इस वक्त भी इन बारिशों की वजह से ना हमारे पास पहले रोड था ना अब वहाँ रोड बनेगा। हम 70 साल 100 साल पीछे चले गए हैं। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ राशन की कमी है और सेहत का खास कर वहाँ बच्चे मर रहे हैं। आपकी कितना तबाही हुई है उस इलाके में? मैं तो इस वक्त मैं खुद शहर सिटी में हूँ, लेकिन मेरा रिश्तेदार, मेरे कौम, मेरा बरादरी, मेरा इलाका भी वही है, मारी मगरबी कोह सुलेमान का। वो 70 साल पीछे चले गए हैं। हमारे पास समझते हैं बुज़दार साहब को वहाँ होना चाहिए? वहाँ क्या, वहाँ तो देखने में भी नहीं मिलता। हमने बार बार उसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा हमें एक कच्चा ड्रेस दे दें। अब 500 करोड़ जो इकट्ठा हुआ है इमरान खान को, तो आप समझते हैं कि वो कुछ पैसे लेके यहाँ पे आएंगे या उनको कोई पैसे मिल चुके हैं? पैसे तो अभी तक नहीं मिल चुके हैं। इंशाल्लाह अगर मिल गए तो उस्मान बुज़दार साहब ईमानदार आदमी हैं, वो तकसीम कार ईमानदारी से करेंगे। अगर ये कैसा ईमानदार है कि जिसके पास मैंडेट है अवाम का और आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं पहुँचा? सरकार ने कोई चीज़ उसे दी ही नहीं है, वो कैसे यहाँ आएगा? मैं तो नहीं समझता हूँ। तो लोगों के दुख में तो खड़ा हो सकता था। हाँ, ये बात आपकी सही है। नजर मतलब जब से इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ बहुत सारे लोगों के मकान गिर गए, बहुत सारे
अवाम ही अवाम की मदद कर रही है, ना कि यहाँ का कोई एमएनए कोई ना अवामी कोई नुमाइंदा नहीं है। अवामी नुमाइंदा नहीं है। कोई खिदमत गुजार तंजीमें यहाँ पे आई हैं? हाँ, खिदमत गुजार तंजीमों ने हमसे रब्ता किया, सरकारी अहलकार कौन सी तंजीमें वहाँ पे आई हैं? वहाँ आई नहीं है। उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कोशिश की, कैंप लगाए हैं, राशन लेकिन वो भेजे? वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। रास्ता कहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ राशन भेजा गया है? वो तकरीबन भारती से थोड़ा आगे सराटी एक मकाम है, कौन सी तंजीमें थी? वहाँ पर दावत इस्लामी थी, अल खिदमत फेडरेशन थी, मिनहाजुल कुरान थी, ये मजहबी तंजीमें थी। सरकारी कोई एहलकार वहाँ तक भी नहीं। और सुबह भी हम जहाँ आज सुबह भी 3-4 गाड़ियाँ गए हैं वहाँ राशन तकसीम करने, लेकिन मारी मगरिबी तक वहाँ कुछ नहीं पहुँचा। वो जो हैं उलमा किराम हैं जो सुबह शाम जो तहरीक लबैक से ताल्लुक़ रखते हैं। साद रिजवी, यस सर। अल्लामा साद रिजवी को आपने भी देखा है यहाँ पे? जी तकरीबन एक हफ़्ता पहले देखा था। अल्लामा साद रिजवी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने दिया भी है कुछ ना, पैसे वगैरह और राशन वगैरह भी दिया है। बाकी जो आते हैं तस्वीरें खिंचवा कर चले जाते हैं। उनका आपने पहचान लिया था ये बंदा कौन है? जी मैंने बिल्कुल पहचान लिया था। कौन था वो बंदा? अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब। बहुत खुशी हुई उनको देख के। पहले तो हम टीवी वगैरह में देखते थे, इधर कम आते हैं लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं तौसा शरीफ में। क्या क्या दिया उन्होंने राशन में? राशन में उन्होंने खाना वगैरह, आटा वगैरह इस तरह, और पैसे दिए। हर चीज़ देता है। क्यों इसको पैसे भी दे दिया था, आटा भी दे दिया था, चीनी भी दे दिया था, कपड़े भी नहीं दे दिए। क्यों क्या चीज़ नहीं दिया था? चाचा बुज़दार साहब भी आए हैं? बुज़दार साहब एक बार आए हैं, इधर देखें, इधर चौक पर आए हैं। सिर्फ एक बार आए हैं? हाँ, एक 14 बार आए तारीख को, हैं 14 और अगस्त को। एक बार आए हैं और सारियों के साथ बात भी की है उसने, और काम भी थी रहे हैं, और हर चीज़ बहुत है, एक है नहीं जो कोई चीज़ नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब के हलके में आज हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि इस बड़े डिज़ास्टर के बाद, इस बड़ी तबाही के बाद, जहां पर पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कैसे इन सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, इस वक्त उनका इम्तिहान ख़त्म हुआ, मेरा और आपका इम्तिहान शुरू हुआ। तो फिर ये जो मकामी मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर मज़े लूट रहे हैं, जिनके पास ये इख्तियार है कि वो अपने इलाके की तकदीर लिख सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं, तो फिर जो इलाके वाले इनकी तकदीर बदलते हैं, ये वहाँ पर जाके बड़े ऐवान में बैठकर इलाके वालों की तकदीर क्यों नहीं बदलते? लोगों की क्या राय थी हमने आपके सामने रखी। अब चलते हैं किसी और इलाके में जो सैलाब मुतासर हैं, जहाँ पर ज़रूरत है, वो जगह आपको दिखाते हैं कि वो इस वक्त सैलाब की जद में आकर कैसे हैं। अगर वहाँ से पानी वापसी का सफ़र इख्तियार कर चुका है तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।